आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों में बाढ़ से आई तबाही की तस्वीरें। लेकिन शंखनाद की शुरुआत उस मंजर के साथ जहां पर लहरों के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसने यकीनन इस सवाल को जन्म दिया है कि आखिर ये तबाही कब और कैसे रुकेगी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। जान लेने पर आमादा खूंखार लहरें और आसमान से बचाने की जिद में उतरे देवदूत। तस्वीरें तेलंगाना के मंचेरियल की। यहां गोदावरी नदी ने अचानक खूंखार भरी तो जिंदगी लहरों में फंस गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही रस्सी के सहारे एक शख्स ऊपर पहुंचा, पब्लिक खुशी से चीखने लगी। आखिरकार इस जंग में जिंदगी की जीत हुई। अब बाढ़ के प्रकोप की एक तस्वीर पुणे से देखिए। नाले में बढ़े अचानक पानी में एक शख्स फंस गया। लहरों के साथ जिंदगी बचाने का संघर्ष चलने लगा। एक दो बार उठने की कोशिश भी की, लेकिन लहरें ऐसी कि संभलने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ गया। फिर क्या था, लहरों ने पूरा जोर लगाया और पलक झपकते एक शख्स तेज धार में बहता चला गया। एक किनारे खड़े लोग मजबूर की तरह इस जंग को देखते रहे। हालांकि युवक की किस्मत अच्छी थी, लहरों के पूरे जोर पर भी जिंदगी भारी पड़ी और शख्स बच गया। अब देखिए लहरों से जिंदगी की जंग की एक और तस्वीर। उफनते नाले को पार करना दोपहिया वाहन चालक को महंगा पड़ गया। काफी संघर्ष के बाद एक ट्रैक्टर वहां पहुंचा। लंबी जद्दोजहद के बाद रस्सी के सहारे शख्स का रेस्क्यू किया गया। अब देखिए वडोदरा की एक तस्वीर, जहां बारिश के जोर ने एक घर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। आज तक ब्यूरो। बारिश से सबसे बुरा गुजरात का है, जिसके शहर शहर टापू में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। तीन दिनों की बारिश ने आधा गुजरात डुबा दिया है। शहर हो या गांव, पानी के सिवा कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये कुदरत का कहर है जो सड़कों को सैलाब कर देता है। डूब जाते हैं मकान, तैरने लगती हैं जिंदगियां। क्या कार क्या बाजार, सब बेकार हो जाते हैं। शहर टापू हो जाते हैं। नदियां उफान मारती हैं। बस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इसी जंग से लड़ रहा है गुजरात। बड़े बड़े शहर तालाब बन चुके हैं। हाईवे समंदर हो गया है। सबसे बुरा हाल नवसारी का है, जहां ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया है। पूर्णा नदी की हुंकार मारती ये लहरें बता रही हैं कि मौसम का मिजाज क्या है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। नवसारी के चिखली कावेरी नदी के बहाव में फंसे 30 लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया।
हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोग घरों में कैद हैं, पहली मंजिल तक पानी की घुसपैठ है। एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही है। नवसारी के वंसडा का हाल देखिए, घर डूबे हुए हैं, स्कूल में पानी भरा हुआ है, मूर्तियां डूबी हुई हैं, हालात बेहद विकट हैं। पैदल सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। बस किसी तरह डिवाइडर के सहारे लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहां पर मौजूद हूं और अगर कैमरामैन आपको दिखा दे तो मेरे घुटने से थोड़ा ऊपर ही बचा है वाटर लेवल, जो ऑलरेडी घुटने तक तो है ही है। मैं वहां खड़ा हूं और ये लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि और काफी लोग हैं जो अंदर से आना चाह रहे हैं मेन रोड की तरफ, लेकिन अटके हुए हैं। ये लोग लाइफ जैकेट्स के साथ लगातार इस रेस्क्यू एफर्ट में नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं और हमारे व्यूअर्स को हम ये लाइव जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये जेसीबी अभी अंदर की तरफ दाना बाजार की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि अंदर भी बहुत कचरा जमा हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आज भी रेड अलर्ट है और कल तक रहेगा। वलसाड का हाल भी बुरा बना हुआ है। इलाका पानी पानी है, घर डूबे हुए हैं, दुकानों में पानी है, गाड़ियां डूब गई हैं। रही सही मुसीबत लबालब भरे बांध से छोड़े गए पानी से पूरी हो गई। इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एनडीआरएफ की 2 टीम जिले में स्टेशनड है और वो इवैक्यूएशन प्रोसेस में हमारी काम ही आ रही है। अभी आज सुबह से 550 से 600 लोग हैं जो हमारे शेल्टर होम में या अपने ही रिलेटिव के यहाँ पे जो ऊंचे स्थान पे रहते हैं वहां पे गए हुए हैं। जिले में अभी स्मॉल टाइम के लिए 50 के आसपास जितने रोड क्लोज्ड हैं और बाकी सारे जहां पे लोग ऊंचे स्थान पर गए हैं या शेल्टर होम में हैं, सब लोगों की खाने की रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। गुजरात में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नवसारी वलसाड के अलावा सूरत, नर्मदा, छोटा उदेपुर, अहमदाबाद, सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, द्वारिका, राजकोट जैसे शहरों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते 24 घंटे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आसमान से बरस रही ये आफत अब भी थमती नहीं दिख रही है। अहमदाबाद से गोपी घांघर और वलसाड से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में भी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई है। नदियां उफान पर हैं। मुंबई, पुणे समेत 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। पानी और जिंदगी के बीच छिड़ी जंग की तस्वीर है। जिंदगी का इम्तिहान ले रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की है। गोंदिया के तुमखेड़ा खुर्द के 3 युवक लोधीटोला के नाले में बाढ़ का मंजर देखने आए थे, लेकिन खुद पानी की लहरों में बह गए। 3 युवकों में से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 की तलाश जारी है। एक अन्य घटना में बरसाती नदी में नहाने गए 2 युवकों को पानी की प्रचंड लहरें बहा ले गई। दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश से हालात कितने विकट हैं, इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
बारिश से गोंदिया का तिरोदा रोड बह गया है। महाराष्ट्र के धुले की ये तस्वीर देखिए। एसडीआरएफ के जवान यहां दीपक शर्मा नामक रेलवे कर्मचारी की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मंगलवार रात 8 बजे दीपक इस रास्ते से गुजर रहे थे। पानी का अंदाजा लगाने में चूक गए और लहरों में बहने लगे। जान बचाने के लिए बाइक छोड़ी और इस पेड़ का सहारा ले लिया। फोन पर लोगों को सूचना दी, लेकिन रेस्क्यू टीम पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। कल सुबह 6 बजे एसडीआरएफ की धुले टीम ने दीपक की जान बचाई। बाढ़ का इतना बड़ा आतंक कब, कहां, किसकी जान ले ले, उसका सबूत देती ये तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की कहानी है। आपको नारंगी रंग की बस दिख रही होगी। इसमें 35 लोग सवार हैं। कुछ यात्री बस की छत पर चढ़कर अपना जीवन बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये बस मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही है। ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की जल्दी में बाढ़ के पानी में फंसा दिया। इन यात्रियों को रस्सी बांधकर इतनी दूरी से 3 से 4.5 फीट गहरे पानी के बीच से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लोग रस्सी पकड़कर बाढ़ में डूबी बस के भीतर से निकलकर जान बचाते बाहर आ रहे हैं। बाढ़ इन्हें भी डुबा सकती थी, वक्त रहते बच गए। नागपुर का हाल देखिए। भारी बारिश से घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। घर से पानी निकाल कर लोग परेशान हैं। हमारे घर में पानी घुस चुका है। रात से हम पानी फेंक के परेशान हो गए। हमारे यहाँ का चावल, आटा, पूरा तेल पूरा खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे रात भर से सोई नहीं है। रात भर से पानी फेंक के हमारे हाथ पैर दुखने लग गए हैं। मम्मी बीमार हो गई है। बारिश की वजह से नागपुर का अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। नागपुर के कई पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। नागपुर में बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बरसात जो है हमारे यहाँ होनी चाहिए थी 339 mm, पर हमारे यहाँ एक्चुअली 476 ml पानी का बरसात हुआ है। मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है। और 109% बारिश हमारे पास जो है ज़्यादा हुई है। और ऑरेंज अलर्ट जो है नॉर्मली घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग आता है उसके हिसाब से हमको ऑरेंज अलर्ट आया हुआ है। अभी अगले 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है।